लाइफ शॉर्ट्स विद पुनीत अग्रवाल के इस एपिसोड में हम कम्युनिकेशन के उस एंगल को आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसको कि हम जॉब के लिए या किसी भी जगह अप्लाई जब करते हैं तो वहाँ काम आता है। वैसे तो कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो जीवन के सभी एंगल्स में काम आती है। तो आज कम्युनिकेशन के इस पार्ट को, जिसको कि हम इंटरव्यू कहते हैं और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को इसमें से सारी की सारी चीजें पता ही होंगी पहले से, बट ये एक प्रयत्न है आपको रिफ्रेश और रिब्रश कराने के लिए। सबसे पहले हम इंटरव्यू को समझेंगे, इंटरव्यू कहते किसे हैं। सो द बेसिक एंड वेरी फॉरमोस्ट डेफिनेशन ऑफ द इंटरव्यू इज टू इंटरेक्ट विद द पर्सन who can understand your thoughts and thought process, whether you will be an asset or liability to his organization. अब इंटरव्यू के नाम से काफी सारे लोगों में माइंड में टेंशन सी भी आ जाती है कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं, जबकि आज के परिप्रेक्ष्य में ईयर 2023 में इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो गई। इसको आजकल हम कहते हैं इंटरेक्शन। इंटरेक्शन भी वही चीज है, इंटरव्यू भी वही चीज है। मैंने पिछले 24 साल में करीब करीब 2000 से 2500 इंटरव्यूज जो लिए हैं, और जिसमें मुझे लगता है कि इंटरव्यूअर द्वारा कई गलतियां और बहुत छोटी छोटी जिसकी कोई जरूरत नहीं होती वो करते हैं, तो उसको मैं एक करेक्शन बेस में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इंटरव्यू का यहां पर मैंने जो अपना एक बाउंड्रीज रखी हैं वो रखी हैं छोटे शहरों में। भारत के बी क्लास सिटीज यानी कि छोटे शहर जो कि आजकल बहुत उन्नति के पथ पर अग्रसर है, उनमें कई सारे बच्चे जो कि 12th के बाद या ग्रेजुएशन करते हुए या ग्रेजुएशन करने के बाद जिनकी उम्र लगभग 18 साल से लेकर 21-22 साल तक होती है, और जिनको संभावित तौर पर किसी के द्वारा कोई गाइडेंस ऐसी नहीं मिलती कि उनको सोचना कैसे है, समझना कैसे है, और वो सीधे जाकर इंटरव्यू देने पहुंच जाते हैं और वहां पर उनके जो रिजल्ट्स रहते हैं कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहते और उनको लगता है कि हमारे अंदर ही कोई कमी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू सेलेक्ट द कंपनी और यू प्रिपेयर योर माइंड दैट आई हैव टू अप्लाई फॉर द जॉब इन दिस कंपनी, यू हैव टू मेक द फुल डिटेल्ड स्टडी ऑफ दैट कंपनी। आप गूगल से देख सकते हैं, अगर गूगल पर उस कंपनी का बाई चांस नहीं है, 99% ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन नहीं है, तो आप उस कंपनी से रिलेटेड अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या कुछ तो आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी क्या करती है, कहाँ उसके ऑपरेशंस हैं, क्या सेल करती है, क्या उसकी मोडस ऑपरेंडी है। अगर आप इतनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से कोई यूज नहीं है उस कंपनी में जाकर अपने आप को प्रस्तुत कर एक इंटरव्यू करने का। उसके बाद जब आपने कंपनी सेलेक्ट कर ली, कंपनी के बारे में नॉलेज कर ली, अब आपके पास क्या स्किल सेट है और उस स्किल सेट के द्वारा आप उस कंपनी में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली चीज आपको इंटरव्यूअर को बतानी पड़ेगी। तो आप जो आपका सेकंड पॉइंट आता है, आपने ये सोचना है कि क्या मेरे पास कोई पुराना एक्सपीरियंस है, अगर है तो उसके बेसिस पर मैं इस कंपनी के कार्यशैली में एमेलगमेट कैसे कर सकता हूं, मिक्स एंड मैच कैसे कर सकता हूं, और इसको क्या मैं दे सकता हूं। और अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक कॉमन सेंस आपके पास है, आपने पढ़ाई की है, आप चीजों को जानते हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, कोई ना कोई आदमी पहली बार तो काम करेगा ही, तभी तो एक्सपीरियंस होगा। थर्ड, प्रिपेयर योर सीवी और रिज्यूम। सीवी और रिज्यूम प्रिपेयर करने का एक तरीका आम है, फोटोस्टेट वाले भैया से कह दिया, दीदी ने बना दिया, किसी का था नाम चेंज कर दिया, ये एक डिसऑनेस्टी मानी जाती है। और मेरी बात को याद रखिएगा, जो इंटरव्यूअर होता है वो आपके जैसे हजारों युवाओं के साथ वार्ता कर चुका है, उसको आपसे ज्यादा पता है। रिज्यूम का मतलब क्या है? रिज्यूम का मतलब है सम अप। सम अप का मतलब है सार। सार का मतलब है आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपकी नॉलेज के बारे में, आपके पूर्व एक्सपीरियंस के बारे में, सारी चीजों का एक निचोड़, उसको कहते हैं रिज्यूम। और इसका दूसरा नाम है, उसे बोलते हैं सीवी। इसका डेफिनेशन है द ओवरऑल हिस्ट्री बेस्ड ऑन एकेडमिक्स
prepared specially by the applicant is called CV। लेकिन एक बहुत बड़ी दुख की बात है, हमारे युवाओं में और हमारे नई जनरेशन में अपने CV को लेकर, अपने रिज्यूमे के लेकर कोई भी गंभीरता नहीं होती। वो सब नकल के ऊपर ही चलते हैं और आपकी फेलियर की पहली सीढ़ी की इबारत जो लिखी गई है वो यहीं पर ही लिखी जाती है। तो आज मेरा इंटरव्यू जो लोग भी देख रहे हैं या जो भी इसे फॉरवर्ड करेंगे या जो भी अपने बच्चों के साथ शेयर करेंगे, उनसे कहिएगा कि बेटा, जिंदगी के सीढ़ी चढ़ते समय पहली सीढ़ी कम से कम अपना रिज्यूम या CV बनाना खुद से सीख लो। उसमें कोई फैंसी चीजें नहीं लगानी है, जो भी चीज है उसको ईमानदारी से उसके ऊपर लिख देना है। और मेरा यकीन मानिए, जो ऑनेस्टी के साथ जब आप लिखेंगे तो ये चीज बहुत लोगों को टच करती है और आप किसी को साथ ओवर स्मार्ट प्ले नहीं कर सकते। ये आपको फील जरूर होगा कि ऐसा हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। तो आपके ये बेसिक 3 पॉइंट्स के साथ साथ आप समझ लीजिए कि आप कम से कम 40% एक प्रॉपर जेन्युइनली प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए हैं, जहां से कि आप इंटरव्यू के लिए तैयार हैं। अब उसके बाद आता है कुछ छोटी छोटी चीज, अपीयरेंस में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ऑफ कोर्स आपकी पर्सनालिटी, जिसमें आपकी हाइट, जिसमें आपकी ब्यूटी, जिसमें आपका ग्रेस जो है वो काम करता ही है, जो ईश्वर ने हम सबको दिया है। लेकिन उसके बाद भी एक ऐसी चीज होती है जिससे कि हम बोलते हैं कैरी करना अपने आप को, जिसमें आता है आपके कपड़े, ऑफिस के हिसाब से आपका अटायर, आपका हेयर कट, आपका शेव, इस तरह की काफी सारी चीजें। उसके बाद आता है आपका पोस्चर का मतलब है आपकी बॉडी का जो फ्रेम स्ट्रक्चर है, क्या वो इधर उधर जा रहा है, आगे झुका हुआ है, पीछे झुका हुआ है, या वो प्रॉपरली बिल्ट अप, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट अप है। अगर नहीं भी है तो कम से कम इंटरव्यू के दौरान आप इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अब बारी आती है आपकी और इंटरव्यूअर की एनकाउंटर की, आमने सामने बैठने की। सबसे पहला चीज, आपका मोबाइल जो है उसे पूरी तरह से बाहर छोड़ दें, नहीं तो उसे स्विच ऑफ कर दें। और इसके साथ फिर आपके सीट को ग्रैब करने का तरीका, उस पर बैठने का तरीका और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस में आपको बहुत सीरियस नहीं होना है, बहुत ज्यादा स्माइल नहीं देना है, एक माइल्ड स्माइल के साथ और एक कंफर्ट जोन में बैठना है। उसके बाद कई लोगों के भी मन में, दिमाग में ये होता है कि हम अंग्रेजी बोलेंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और इसी चक्कर में वो गलत सलत अंग्रेजी, बिल्कुल टेंसेस का कोई ध्यान ना रखते हुए पूछा जाता है कि भाई कितने साल हो गए कंपनी में काम करते हुए, तो बताया जाता है 1.5 ईयर्स, इट शुड बी 1.5 ईयर्स। यहां पर मैं ये कहूंगा कि किसी को भी आपकी लैंग्वेज से कोई लेना देना इतना नहीं होता है जब तक कि कोई स्पेसिफिक नीड ना हो उसकी। जिस चीज का लेना देना है वो है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपकी भाषा में जब आएगी, जब आपके दिमाग में खुद क्लियर होगा कि आप बोलना क्या चाहते हैं। फिर से मैं रिपीट करूंगा इस बात को, उसको आपकी हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क पड़ता है आपके ओवरऑल अपीयरेंस से, उसको फर्क पड़ता है आपके क्लैरिटी ऑफ थॉट से, उसको फर्क पड़ता है आपके रिज्यूम में जो लिखा हुआ है ऑनेस्टी के साथ, उससे फर्क पड़ता है। शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आपका सिलेक्शन होना ना होना आपके इंटरव्यू रूम में एंटर होने के 10 से 15 सेकंड्स में 80% डिसाइडेड हो जाता है। आपको एक चीज और ध्यान में रखना है, जो आपका इंटरव्यू लेने वाले साहब या इंटरव्यूअर हैं, वो सच में रियली ही इज अ स्मार्ट पर्सन, तभी वो उस पोजीशन पर बैठे हुए हैं जिनको कि कंपनी ने ये सोच कर बिठाया है कि जिन एप्लीकेंट्स को वो ले रहे हैं वो कंपनी की एसेट बनेंगे, ना कि लायबिलिटी। कई बार ये देखा गया है कि एक बचकानी हरकत की जाती है एप्लीकेंट्स के द्वारा, अपनी फैमिली की या कोई भी मिजरी यानी परेशानी, कोई डेथ, कोई एक्सीडेंट, कोई कुछ बताकर एक सिंपैथी गेन करने का प्रयास किया जाता है। सॉरी टू से, बट ये
काम में बिल्कुल नहीं आता। इसके अलावा समझ की कमी और साफ बोलने में हिचक की वजह से जो क्वेश्चन पूछा गया है कई बार हम मेन पॉइंट पर स्टिक ना रहकर इधर उधर की बातें करने लगते हैं। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप बहुत ही पोलाइटली माइल्डली बोल सकते हैं, सॉरी सर, आई हैव नो क्लियर आइडिया अबाउट इट, बट यस आई विल फिगर इट आउट। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आप पूरे संसार का ज्ञान अपने अंदर नहीं समेट सकते। इंटरव्यू के दौरान जब आप थोड़ी सी अपनी तैयारी कर रहे हैं तो गूगल पर कुछ इंप्रेसिव एंड अफेक्टिव वर्ड्स आप ढूंढ सकते हैं जो आपको यूज करने हैं, जैसे पैशन, एंथुजियास्टिक, मोटिवेटेड, टारगेट ओरिएंटेड, समथिंग समथिंग। एक क्वेश्चन जरूर अपने आप से पूछिएगा कि क्या आप इस जॉब, इस कंपनी और इस पोस्ट के उस योग्यता के लायक हैं। कभी भी इन चीजों का हमें शब्दों का यूज नहीं करना, देखेंगे, होगा, आई विल ट्राई, दैट, दिस, नो। इसके अलावा कई बार बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। आपकी क्षमता क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या हैं और आपकी कमजोरियां क्या हैं। लोग इधर उधर देखने लगते हैं। आप सोचिए, अगर आपको ये नहीं पता कि आप कहां मजबूत हैं, कहां वीक हैं एक्चुअल तौर पर, तो आप इस दुनिया के धरातल पर किस तरह से बाकी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पाएंगे। और मान लिया कि अगर आपको नहीं भी पता है तो वर्कआउट कर लीजिए ताकि आपका आंसर प्रॉम्प्ट हो। इतना सब कुछ करने के बाद अब लग रहा है कि आप सिलेक्शन के नजदीक हैं, तो अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। आप कितनी सैलरी चाहते हैं, एक आइडिया। अभी नेगोशिएशन नहीं चल रहा है तो ज्यादातर लोगों का सवाल होता है, लास्ट टाइम मैं वहां काम करती थी, मैं वहां काम करता था, मुझे इतने मिलते थे, ये मिलते थे। व्हाई? आपको ये नहीं पता कि जो चीज आपसे पूछी गई है आपको डायरेक्ट बतानी चाहिए। ये बहुत नेगेटिव है। आपको ये कहना है, सर माय रेंज इज this much minimum, but I assure you that within the next 3 months with my understanding and productivity I may touch this much of amount। कोई भी सैलरी किसी भी कंपनी में आप लें, कैश में ना लें, आप उसको अपने बैंक अकाउंट में लीजिए। कोई शर्माने की बात नहीं है कि आपको 4,000 मिल रहा है या 5,000 मिल रहा है या 7,000 मिल रहा है या 15,000 मिल रहा है, क्योंकि मैंने 5,000 वालों को भी 5 लाख तक जाते हुए देखा है सिर्फ 5 सालों में। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये पॉसिबिलिटी है कि बाई चांस आप उस कंपनी में सेलेक्ट नहीं हो पाए, तब भी आपको ये सोचना है कि आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज आगे इंतजार कर रही है। जैसे कि हमारे महानायक अमिताभ बच्चन जी, जिनको कि रेडियो पर ये कहकर मना कर दिया गया था, रिफ्यूज कर दिया गया था कि उनकी आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और आज वो सदी का महानायक अपनी आवाज के बूते पर आपके सामने और हमारे सामने, ना सिर्फ देश में बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कर रहा है। सो बी पॉजिटिव और अपनी इज्जत और वैल्यू सिर्फ इस बात पर कम ना करिए कि आपका कॉन्फिडेंस कम है, मुझे कुछ नहीं आता, या मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानता। शुरुआत में कोई भी सीख कर कहीं से नहीं आता, सारे लोग इसी दुनिया में आकर सीखते हैं। एट लास्ट मैं आप सबको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूंगा। अगर इस वीडियो को देखकर आपके मन में जो गलतियां आप कर रहे थे उनको सही करने का भाव उत्पन्न हुआ है और उससे सीखकर या इसको आत्मसात कर आप अपने जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में एक कदम भी अगर ऊपर जाते हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।